2009 का, जिस दिन मार्केट ने 20% रैली एक सिंगल डे में दी थी। तो हो सकता है सेम सिनेरियो 2024 में भी रिपीट होता हुआ आपको मिले कि इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दूंगा मैं, इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन को ट्रेड कर। ये स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, इन चीजों से उस दिन दूर रहना, ये वीडियो के एंड में। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो इंडिया में चल रही हैं 2024 की इलेक्शंस। मार्केट का माहौल बहुत ही गर्म हुआ और इस टाइम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डाउट है सबके माइंड में, इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन पे कैसे ट्रेड किया। जिनके पोर्टफोलियो बने हुए हैं वो ये बेचारे टेंशन में है कि मार्केट क्रैश करती है बढ़ती है, क्रैश करती बढ़ती, हमें क्या कर। प्लस कईयों के माइंड में ये भी सवाल है कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती तो मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी, या अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जो रूलिंग पार्टी नहीं, तब मार्केट कैसा है। साथ ही साथ इंडिया विक्स क्यों इतना ज्यादा वॉलेटाइल हुआ पड़ा है और क्या ये पिछले सालों में भी होता था। प्लस इन एडिशन पिछले इयर्स में इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन क्या हुआ, पिछले 5 सालों क्या हुआ, वो सब। तो ये सब कंफ्यूजन आज की वीडियो में आपकी दूर हो जाएंगी। प्लस आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दूंगा मैं इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन को ट्रेड करने के लिए वीडियो के एंड में। तो वीडियो कंप्लीट देखना तभी समझ आ पाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये जानने के साथ कि 2024 इलेक्शंस का ब्रॉडर इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या पड़े। देखो, जब भी इलेक्शंस होते हैं मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, इंडिया विक्स शूट अप कर जाता है। आपने देखा होगा 20 के अराउंड इंडिया विक्स चुका हुआ है। इलेक्शंस का मार्केट पे इंपैक्ट क्यों होता है, पहले ये समझो। देखो, गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में बिजनेसेस के लिए क्या पॉलिसीज, देश की कैसी ग्रोथ अचीव करते हैं। तो ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सब कुछ स्टॉक मार्केट पे बहुत ही मेजर इंपैक्ट डाल। और अक्सर देखा गया जब भी एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म होती है जो एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है, मतलब जिसको कहा जाता है मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म, तब मार्केट स्टेबलाइज हो जाती है, उसके बाद बढ़िया से ग्रोथ दिखाती है। और जब भी एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म होती है जो हंग गवर्नमेंट होती है, या जिसको आप कह लो मेजॉरिटी से नहीं बनती, या गठजोड़ के साथ जो सरकार बनाई जाती है, तब मार्केट का रिएक्शन बहुत नेगेटिव रहता है रिजल्ट्स के बाद। तो अब सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या होगा अगर दोबारा से बीजेपी की गवर्नमेंट ही बन जाए। तो देखो, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है दोबारा से, तो आपको सबसे मेजर चीज जो देखने को मिलेगी वो होगी एक रैली। मार्केट पॉजिटिव नोट पे जाएगी। ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, मैं किसी को इस बेसिस पे इन्वेस्ट करने को नहीं कह रहा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो इन्वेस्टमेंट के लिए, बट मैं एक जनरल आपको बता रहा हूँ, जब भी एक स्टेबल गवर्नमेंट बने तो इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन क्या होता है ये बात अलग है, बट उसके बाद मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट जरूर देता है, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट का हमेशा एक फोकस होता है। देखो, मार्केट ऊपर या नीचे लेके जाने में ना आपका रोल होता है ना मेरा। रिटेलर्स कुछ नहीं कर सकते मार्केट को ऊपर नीचे लेके जाने, बड़े प्लेयर्स FII DIIs का ये काम। तो जब भी एक स्टेबल गवर्नमेंट बनती है तो वो अपने सोर्सेज के थ्रू FIIs DII से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं मार्केट में, ताकि मार्केट रैली करे। और मार्केट तो है ही डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट, अगर बाइंग होगी तो मार्केट रैली अपने आप करेगा ही करे। प्लस आपको पता है जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो शुरू से एक प्रो बिजनेस गवर्नमेंट रही है। GST की बात हो, लेबर लॉस की बात हो, या कुछ भी पॉलिसीज की बात हो जो बिजनेसमैन के फेवर में बनाई जाती है, तो हमेशा बीजेपी की गवर्नमेंट आने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग को बहुत बूस्ट मिलता है। तो ऑब्वियसली ये सेक्टर्स ऊपर जाएंगे स्टॉक मार्केट में, तो पूरी मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी। ये मेजर बैंकिंग तो हमारा मेजर रोल प्ले करता है निफ्टी को भी ऊपर लेके जाना। ये समझते हैं क्या होगा अगर बीजेपी के अलावा कोई दूसरी गवर्नमेंट बनती है और वो स्टेबल नहीं हो, या कोई नॉन रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है, अलायंस बन जाता है, इंडिया अलायंस आ जाता है, कांग्रेस आ जाती है, या कोई भी ऐसी पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो क्या देखने को मिले। देखो, मार्केट ऐसी न्यूज पे क्या रिएक्शन देगी, ये सोचने समझने वाली बात। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, मार्केट अनस्टेबल हो जाएगी ऐसी न्यूज के बाद, और मार्केट को टाइम देना पड़ेगा देखने के लिए कि वो कैसा रिएक्ट करती है अनस्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म। क्योंकि अब उस गवर्नमेंट का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सब डिसीजंस क्या होंगे आने वाले टाइम में, वो देखने वाली बात होगी। तो उसके बेसिस पे फ्यूचर पता चलेगा। प्लस जो भी मैनिफेस्टो उस गवर्नमेंट ने दिया होगा, उस मैनिफेस्टो में किस किस सेक्टर को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उसके बेसिस पे सब चीजें डिसाइड होगी कि मार्केट का कैसा रिएक्शन होगा। उन सेक्टर्स को जो मैनिफेस्टोज में बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उनके बेसिस पे वो सेक्टर्स बढ़ेंगे, बाकी सेक्टर्स गिरेंगे, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर कह लो या कोई भी ऐसा सेक्टर कह लो जिनको कोई दूसरी पार्टीज बेनिफिट्स देने का सोच रही होगी अपने मैनिफेस्टोज। तो चलो अब देखते हैं पिछले 5 साल इलेक्शन डे वाले दिन और उसके बाद मार्केट ने कैसा रिएक्ट। तो इसके पहले जो रिजल्ट आए थे 2019 में, उस डेट पे लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ कैसा रिएक्शन था मार्केट का जब एक बीजेपी की गवर्नमेंट सेकंड टर्म में दोबारा फॉर्म थी मेजॉरिटी की। 23 मई
2019 बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है और आपको मार्केट में क्या देखने को मिलता है, मार्केट ओपन यहाँ कहीं पे होती है, अपसाइड जाती है एक बार और उसके बाद एक बेयरिश कैंडल बना देती है, सुपर बेयरिश कैंडल। ये अब क्यों होता है? वॉलेट पहले दिन अब मार्केट में ऑपरेटर भी एक्टिवेट रहेगा, इलेक्शन रिजल्ट डे इतना मेजर इवेंट होता है मार्केट में। इस बार तो उसके साथ साथ और भी बहुत चीजें हैं, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और भी कई कुछ है मार्केट में, आरबीआई की रेट डिसीजंस की मीटिंग है, कई कुछ होने वाला है। तो भाई साहब इस बार तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होने वाली है। तो आप देखो मार्केट गई तो ऊपर, उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, प्रो बिजनेस गवर्नमेंट थी, बट इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया? दैट वाज अ नेगेटिव रिएक्शन। तो 2019 में नेगेटिव रिएक्शन था मार्केट का इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन। अब हम चलते हैं 2014 में, जब बीजेपी की गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट को पीछे छोड़ के बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी। 16 मई 2014 सेम रिएक्शन जैसे मार्केट ने 2019 में दिया था, एग्जैक्टली सेम। इससे पहले भी जब बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी सेम रिएक्शन था मार्केट का, उसके बाद मार्केट ने रैली की थी, बट उस दिन मार्केट एक बार के लिए नीचे गई ही गई। ये आपको देखने को मिलेगा पिछले 2 इलेक्शन वाले दिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी ऐसा हुआ था। तो हो सकता है सेम सिनेरियो 2024 में भी रिपीट होता हुआ आपको मिले कि इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन एक पैनिक क्रिएट करने के लिए मार्केट को नीचे लेके जाया जाए और उसके बाद ऊपर की जर्नी स्टार्ट हो गई। पहले यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर गई, फिर नीचे गई। ये हुआ 2009 पे, जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म, उस दिन रिजल्ट आए थे सैटरडे वाले दिन 16 मई, बट क्योंकि मार्केट को डाइजेस्ट करने के लिए सैटरडे और संडे का टाइम मिल गया था न्यूज को, तो उसके बाद मार्केट ने एक सुपर बुलिश कैंडल बनाई मंडे को रिजल्ट से एक दिन बाद, और उसके बाद मार्केट एक अप ट्रेंड में जाना शुरू हो गया। तब निफ्टी होता था भाई 4200 के बच्चा होता था छोटा। 13 मई 2004 वो दिन जिस दिन बीजेपी की गवर्नमेंट के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म थी नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट का क्या रिएक्शन था, एक डोजी कैंडल, व्यू क्लियर ही नहीं था मार्केट का। उसके बाद मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट, मार्केट को ये न्यूज पसंद नहीं आई, मार्केट का रिएक्शन नेगेटिव। 6 अक्टूबर 1999 जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, उस दिन मार्केट ओपन हुई, ओपन होके एक बार ऊपर गई, उसके बाद नीचे यहाँ पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग थी मार्केट की, ओपन अराउंड 1360 के अराउंड ओपन हुई, गई 1440 तक, और उसके बाद एक मार्केट ने दी थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर शो किया। उसके बाद मार्केट थोड़े दिनों के लिए ऊपर गया, फिर नीचे आया, वॉलेटाइल होके फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट। सबसे बड़ा मूव यही था 2009 का, जिस दिन मार्केट ने 20% रैली एक सिंगल डे में दी थी, और ये निफ्टी का आज तक का सबसे हाईएस्ट सिंगल डे का रैली था। ये दिया क्यों था? क्योंकि मार्केट को टाइम मिल गया था न्यूज को डाइजेस्ट कर। अब अगर आप इंडिया विक्स को देखो तो इंडिया विक्स आपको हर इलेक्शन से पहले, इलेक्शन जब चल रहे होते हैं उस फेज में इंडिया विक्स आपको वॉलेटाइल होता हुआ दिखेगा। आपको मैं 2019 में दिखा देता हूँ, 2014 में दिखा देता हूँ। तो 2019 में आप देखो इंडिया विक्स इलेक्शन से पहले कैसे एक अपसाइड रैली दिया, उसके बाद कूल डाउन हो गया, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। जब इंडिया विक्स राइज करता है मतलब फेयर बढ़ गया है। इससे पहले 2014 देखो जब इलेक्शन चल रहे थे तो इंडिया विक्स का कैसे हुआ सीन, और उसके बाद इंडिया विक्स कैसे कूल डाउन हुआ। और अब करंट सिचुएशन में इंडिया विक्स को देखो, अभी इंडिया विक्स कैसे है, सेम वही चीज इंडिया विक्स की है कि इंडिया विक्स 10 के लेवल से 22 को लेवल को जा चुका हुआ है। अभी आने वाले दिनों में आपको 30, 40, 60 तक जाता हुआ भी दिख, और वहां से फिर इंडिया विक्स कूल डाउन होना स्टार्ट। और जब भी इंडिया विक्स बढ़ता है तो हमेशा सेलिंग में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि पैनिक में सेलिंग ज्यादा बड़ी होती है बाइंग। अब एक बहुत मेजर चीज, पोर्टफोलियो होल्डर्स को क्या करना चाहिए ऐसी जब मार्केट ऊपर नीचे उछल कूद कर रही हो, तो पोर्टफोलियो होल्डर्स का तो पोर्टफोलियो सिंगल डे में -2%, सिंगल डे में +5%, -5%, +2%, उनका पोर्टफोलियो जिस तरह से फ्लक्चुएट करता है वो टेंशन में आ जाते हैं। और अगर मार्केट जैसे अब आप देखोगे 23,000 के लेवल्स तक जाके एक बार मार्केट 22,000 तक भी आ चुका है, तो जिन्होंने 23,000 पे पोर्टफोलियोज बिल्ड किए थे उनकी सिटी बिटी गुजरी पड़ी है कि भाई ये क्या होगा। तो पोर्टफोलियो होल्डर्स को एक ही सजेशन देना चाहूंगा, ऐसी वॉलेटिलिटी में अपने हाथ गिले मत कीजिए, क्योंकि ये मार्केट स्टेबल होती हुई दिखेगी आपको इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद। उसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो पे डिसीजन लेना। इलेक्शन रिजल्ट से पहले मार्केट उछल कूद करती हुई दिखेगी, और उसके रिजल्ट के भी 1-2 दिन बाद तक आपको ऐसे ही दिखेगी, क्योंकि इवेंट्स है मार्केट में, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और मीटिंग्स हैं, तो ये इवेंट्स है। उसके बाद आपको ऐसे ही मिलेगी 2-3 दिन मार्केट। तो स्टेबल होने पे एक डिसीजन लेना, नए पोर्टफोलियो बिल्ड करने का या एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को स्केयर ऑफ करने का या एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में एडिशंस कर। प्लस अब आपने अमित शाह का सुना होगा, अमित शाह जी ने कहा है कि इन्वेस्ट कर दो 6 जून से पहले, 4 जून से पहले बाइंग कर दो और उसके बाद मार्केट आपके ऊपर जाती है। भाई ये बात सही भी है, अगर स्टेबल गवर्नमेंट आती है जिसके 90% चांसेस है, तो आपको मार्केट ऊपर एक साइडेड रैली दिखाता हुआ दिखेगा ही। चलो फाइनली उस पार्ट पे आते हैं जिसका आप सबको इंतजार था। एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इलेक्शन
इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन ट्रेड कर। बट उससे पहले ये ध्यान देना कि इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है और इस दिन ट्रेडिंग करना सिर्फ प्रो ट्रेडर्स के लिए बना है। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं जिनको अपनी रिस्क मैनेजमेंट करनी आती है। नया ट्रेडर इस दिन मार्केट में ट्रेड करने का सोचे भी मत और इस डे को इग्नोर करके चले। इलेक्शन डे वाले दिन आपको इनिशियल आवर्स में जब तक रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हो, फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस, तब तक आपको मार्केट से दूरी बना के रखना चाहिए क्योंकि मार्केट स्टेबलाइज नहीं करेगी तब तक और आपको वेट करना चाहिए रिजल्ट्स अनाउंस हो। इनिशियल रिएक्शंस हमेशा मार्केट में इमोशनल लोग ले जाते हैं, उसके कारण मार्केट फ्लक्चुएट करती है, तो आपको उस टाइम पे मार्केट से दूर रहना है और वंस न्यूज अनाउंस होती है, मार्केट स्टेबलाइज होती है कुछ आवर्स में, वहां पे आके आपको ऐसे सेक्टर्स या ऐसे शेयर्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनको उस इनिशियल रिएक्शन से बहुत फर्क पड़ा हो बट वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। प्लस इन एडिशन आपको जो भी ये शेयर्स आइडेंटिफाई करने उनमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना। इसके साथ साथ जो लोग ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं उनके लिए इनिशियल आवर्स में वो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। सिंगल कैंडल इतनी बड़ी बनेगी, अभी तो रिजल्ट डे आया भी नहीं, पहले ही 20 वाला प्रीमियम 200 का हो जाता है ब्लिंक ऑफ एन आई से पहले। उस दिन तो क्या ही होगा कोई भी नहीं बता सकता। तो उस दिन आपको इनिशियल आवर्स में मार्केट से दूर रहना है। वंस रिजल्ट्स आर अनाउंस, उसके बाद मार्केट को आधा एक घंटा स्टेबल होने दो, कोई पैटर्न फॉर्म होने दो चार्ट पे कि आपको देखिए एम पैटर्न बन रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बन रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम बन रहा है, कुछ ऐसा पैटर्न 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बनता हुआ दिखेगा तो उस पे ट्रेड किया जाएगा। बाकी हम लाइव तो होंगे ही उस दिन ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए। साथ ही साथ ये स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, इन चीजों से उस दिन दूर रहना, ऑप्शन सेलिंग से बिल्कुल दूर रहना क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आजकल जैसे मार्केट मूव दे रही है स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो रहे, तो स्टॉप लॉस जंप कर जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। बाकी यस, अगर आप हेज्ड पोजीशंस बनाना, अगर आपको हेजिंग के बारे में नहीं पता, वीडियो चाहते हो डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। बट अगर आप हेज्ड पोजीशंस बनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल बना सकते हो। आप कोई शॉर्ट सेल करना चाहते हो हेज कर, कुछ बाय करना चाहते हो हेज करके बाय कर। हेजिंग के बिना इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन ट्रेड करना अपनी कैपिटल को आग लगाने के बराबर। बाकी इलेक्शन रिजल्ट बहुत सी अपॉर्चुनिटीज लेके आता है स्टॉक मार्केट में हर साल फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो उस टाइम पे आपको कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा तो मैं एक वीडियो बना के आपको जरूर बताऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप भी उस इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।